अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान टीम आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुकी है। पहला मेजबान देखा है जो 5 दिन भी नहीं टिक सका। 5वें दिन ही चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो चुकी है। और रिजवान ने भी कल ऑल दो ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हम हार गए हैं और हम बाहर हो गए हैं। बहरहाल मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान टीम के साबिक जो खिलाड़ी हैं या साबिक कप्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम को चंगा भला रगड़ा लगाया। बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, बड़े बड़े सवालात हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयरों को बाहर बिठाने की बातें हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बातों पर अमल करता है या नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने जाऊंगा। चैनल पे नए आए तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोफेसर की। प्रोफेसर ने जब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने थे तो इन्होंने प्लेयर की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, फिटनेस के ऊपर काफी उंगलियां उठाई थी, लेकिन अब इन्होंने खुलकर एक्सपोज किया खास तौर पे हमारी बॉलिंग लाइनअप को। ये वो बॉलिंग लाइनअप है जिसने डेथ ओवर में यानी आखिरी 10 ओवरों में 130 40 रन भी दिए। ये ट्राई नेशन सीरीज की बात है, उससे पहले भी देते रहे, लेकिन इनके जो पीआर कॉन्टेक्ट्स है ना, जो इनके पेड मीडिया जो इनके सेंटर है, वो इनको हमेशा ना बचा लेते थे। ईगल आ गया है, 150 kph आ गया, तो वो जो चीजें हैं ना वो होने वाली हैं खत्म। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रायो जो मानी जाती है ना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, शाहीन, नसीम और हारिस की, उन्होंने कहा इन्होंने आपको आज तक कुछ नहीं जिताया, ठीक है ना। आप T20 वर्ल्ड कप देख लें 2024 का, उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, एशिया कप देख लें और अब चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, ये बिल्कुल नैले नजर आए हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बल्कि वसीम अकरम साहब तो इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं कि भाई वर्स्ट कंडीशन है हमारी टीम की, वर्स्ट सिनेरियो के अंदर दूसरे नंबर पर आती है। 60 की एवरेज है हमारे प्लेयरों की, हमारे जो बॉलर है 60 की एवरेज है। 60 रन के बाद एक विकेट लेते हैं ये तीनों। ये इनका इतना पथेटिक इनका जो है ना सिस्टम है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा जी इन तीनों को बैठाएं बाहर। और भी बॉलर है वो भी पाकिस्तानी है, जिसके अंदर आकिब जावेद है, मोहम्मद अली है, उसके अलावा मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं और वसीम जूनियर हैं, ये भी पाकिस्तानी है, इनको भी मौका मिलना चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं कि गैरी क्रिस्टन ने जो पाकिस्तान का चैंपियंस कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर, जिसके अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी जबरदस्त किस्म की तैयारी की थी, खोदा पहाड़ था तो निकला चूहा बीच में से। उधर आकिब जावेद साहब का गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि इन तमाम बॉलरों में से ना मुझे अगर किसी बंदे में टैलेंट नजर आता है या अगर स्पीड नजर आती है ना तो वो आकिब जावेद है। ऑल दो उसके बाद उनकी इंजरी का इशू आ गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंजरी के इशू ऐसे भी होते हैं कि उस्मान कादिर साहब देख लें, वो कहते हैं मेरा अंगूठा ठीक था, वो कहते हैं जी अंगूठा टेढ़ा, आपका अंगूठे में इंजरी है, तो अब वो ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। तो बहरहाल हफीज ने कहा पाए ने बाहर बैठाओ तो नए लड़के लेकर आओ। आप हफीज की बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद वसीम अकरम साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं जी चेयरमैन साहब को सबसे पहले तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, सिलेक्टर्स को, कप्तान को बुला लें, लैन हाजिरी कर लें इनकी और इनसे पूछें कि भाई ये टीम सिलेक्ट आपने किस बिना पर की है कि जिसके अंदर एक ओपनर है और एक स्पिनर है। दुनिया चीख रही है कि भाई ये आपने क्या किया है। आपको बताऊं मुदस्सर नजर साहब जिनको इन्होंने दुबई में बुलाया पिच के मामला में, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि इनके पास एक स्पिनर और होना चाहिए। फिर उन्होंने एक और चीज के ऊपर जो सवाल उठाया, शदाब के बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा शदाब डोमेस्टिक कौन सी खेलता है, हमारे तो प्लेयर डोमेस्टिक ही नहीं खेलते। तो भाई जब आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आप वनडे में कैसे परफॉर्म करेंगे, आप कैसे टूर्नामेंट जिताएंगे? क्योंकि आप लोगों को डर होता है अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो लीग्स छूट जाएंगी। इंडिया के प्लेयर देखे वो खेलते हैं क्या कहते हैं लीग्स, वो अपनी एक आईपीएल खेलते हैं, उसके अलावा वो कोई लीग नहीं खेलते। हमारे तो पागल हो रहे होते हैं लीग्स के पीछे। तो उन्होंने कहा है कि जी बुलाए कप्तान को, बुलाए सिलेक्टर्स को, सबसे पहले तो कप्तान से पूछे ना कि आपने इस टीम के अंदर ऐसा कौन सा मैच विनिंग प्लेयर देखा, कौन सा हीरा देखा आपने जिसको आपने सिलेक्ट करके और इनकी बात पर आमीन करके आप खेलने चले गए। उन्होंने कहा मैंने इससे ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखी। फिर उन्होंने बॉलर्स के ऊपर बात की, उन्होंने कहा बहुत चांस दे दिए आपने नसीम, शाहीन और हारिस को, नाउ लेट्स मूव ऑन। आप के जो है ये आप 5 ओडीआईज हार चुके हैं अपने बॉलर्स की वजह से। डेथ ओवर के अंदर 100 110 120 130 रन आपके बॉलर्स दे रहे हैं। ये आप लोगों की हालत, कल आप लोगों से एक विराट कोहली आउट नहीं हो सका। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के अंदर सा नहीं है। और उन्होंने कहा कि यूएसए, ओमान
जैसी टीमों से ना निचले लेवल पर है आप लोग बॉलिंग के अंदर। दूसरा नंबर आता है वर्स्ट सिनेरियो में बॉलिंग का, 60 की एवरेज है पाकिस्तान टीम की। ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अकरम साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है वसीम अकरम साहब ने कि भाई हाई पैमाने के ऊपर चेंजेस की जरूरत है। अगर आपको 5 से 6 7 खिलाड़ी बाहर बैठाने पड़ते हैं ना, इस टीम से निकालने पड़ते हैं, तो पाइन करो। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा जी निकालो अगर आपको करने पड़ते हैं। तीसरी तरफ शुएब अख्तर साहब सामने आते हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखें जी, जब एक जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएगा ना, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में एक 0% जो है ना वो इंटरेस्ट की बात करें तो कहते हैं मुझे 0% इंटरेस्ट है पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर। मैं सिर्फ यहां पर बैठूं कि ये चैनल मुझे पे कर रहा है। ये हालात आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के। ये कौन बात कर रहा है? ये शुएब अख्तर बात कर रहा है, जो पाकिस्तान टीम के लिए ट्वीटें कर कर लड़ जो है वो बंदा थक जाता था। शुएब अख्तर साहब कहते हैं मैं जिस वक्त मेरा यानी कि वो था ना, क्या कहते हैं, जब मैं क्रिकेट खेलनी मैंने स्टार्ट की, जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो उन्होंने कहा कि मुझे 10 से 15वीं दफा सिलेक्ट किया था क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा था। उन्होंने कहा अब तो कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक में लड़का ही नहीं है। और उन्होंने कहा ये जो शाहीन की बात करते हैं कि शाहीन पाकिस्तान में सबसे बेहतर बॉलर है, उन्होंने कहा ये रियलिटी है, क्योंकि आपने डोमेस्टिक पे काम ही नहीं किया, आपने डोमेस्टिक में लड़के नहीं बनने दिए, तो कैसे आप लोग करेंगे। फिर हफीज सामने आए हैं, उन्होंने बाबर आजम को लेकर बात की है। उन्होंने कहा है बाबर किथे तक किंग है, किथे तक किंग है, मैंने दसो। उन्होंने कहा किंग होता है कोहली जिया, उसकी परफॉर्मेंसेस देखो पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा एक 152 फॉर 0 के अलावा बाबर की मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाओ ना इंडिया के खिलाफ। तो परफॉर्मेंस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ। उन्होंने कहा ये चीजें नहीं चलेंगी, ये हफीज कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा। और उन्होंने कहा ये जो आपका PR के जो ये लोग हैं ना जो सोशल मीडिया पर बाबर इज किंग, बाबर इज किंग, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, उन्होंने कहा ये बंद कर दें। अब लोगों को रियलिटी समझ आ चुकी है, तो अब जब समझ आई है ना, तो अब आप लोगों के लिए ये हकीकत है कि अब आप लोग बाहर बैठे। चौथे नंबर के ऊपर आपको बताऊं कि अजय जडेजा जो है यानी कि इंडिया के बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर थे, वो सामने हैं। उन्होंने कहा देखें जब पाकिस्तान आप जब टॉस जीतते हैं ना, हारते हैं आप, या तो टॉस जीतते हैं या हारते हैं, या उन्होंने कहा आप जब मैच खेलते हैं ना, वैसे तो हमारे कप्तान कहते हैं कि आप या तो जीते हैं या लर्न करते हैं, तो बहरहाल हम तो अब लर्न नहीं कर रहे हैं पिछले पता नहीं कितने दिनों से। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी टीम से मैच हारते हैं ना, तो आप मैच तो हारते हैं लेकिन आप दिल जीतते हैं। उन्होंने कहा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान टीम कल मैच भी हारी है और लोगों के दिल भी हारी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी प्लेयर नहीं कह रहा, ये इंडियन प्लेयर कह रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल हैंडेड वन साइडेड मैच था स्टार्ट से, कि आपके प्लेयर जब बैटिंग कर रहे थे तो डर के बैटिंग कर रहे थे, और आप जब बॉलिंग कर रहे थे ना तो आपके बॉलर्स डर के बॉलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान टीम की क्रिकेट का इतना घटिया म्यार हो चुका है, हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, हम मेजबान हैं जो 5 दिन इवेंट के अंदर नहीं रह सके। ये हालात हैं हमारी क्रिकेट के, और इसके लिए हम जितने भी, ये खास तौर पे वो लड़के जो 2020 से क्रिकेट देखना शुरू की है, जिन्होंने यह 2019 से देखनी शुरू की है, पायन मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं, एक किंग नहीं दे, ये किंग नहीं है, किंग तुसी देखे ही नहीं अजय तक। टाइम देखो वसीम अकरम, टाइम देखो सईद अनवर, टाइम देखो इंजी, जब मैच हारते थे ना तो पाकिस्तान नहीं आते थे, क्यों? शर्मिंदगी होती थी कि आज मैच हारते ने तो कहते ने हम तो जी गेम इंजॉय कर रहे थे, और ऐसे लोग आते सा खुश को ऐसी, तुसी कहते हो जी मैच इंजॉय कर रहे सी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।